अगर आप उनमें से हो जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, यू वांट टू एनालाइज स्टॉक, यू वांट टू पिक स्टॉक, आपको कंपनी एनालिसिस करनी है, यू वांट टू डू वैल्यूएशन एंड वांट टू अंडरस्टैंड क्यों किसी की वैल्यूएशन कम है, ज्यादा है, इवन दो दे आर इन द सेम इंडस्ट्री डूइंग सेम काइंड ऑफ स्टफ, राइट? और इवन you want to understand how this billion dollar mergers acquisition deal happened, right? Then probably you are exploring finance courses or you must have heard about CFA. In this video, I'll help you understand what is CFA, who should do it, eligibility क्या है, exam structure क्या है, फीस कितनी आपको पे करनी है, and how actually you can clear CFA, all three labels, and most importantly, आपका करियर स्कोप क्या बनता है CFA करने के बाद। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज सीएफए। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट दुनिया का सबसे रेस्पेक्टेड फाइनेंस क्वालिफिकेशन है। सो इसमें होता क्या है, इसमें थ्री लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड जनरली इट टेक्स 3 years टू कंप्लीट। ऑब्वियसली डिपेंडिंग आप किस पेस में एग्जाम दे रहे हो एंड आप हर एग्जाम एक बार में क्लियर कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 साल लगेगा क्लियर करने में। Each level is built on the previous one। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले L1 दोगे, उसमें क्लियर करोगे तो L2, लाइकवाइज L2 क्लियर होगा तो आप L3 जाओगे। L1 आपका फंडामेंटल्स पे फोकस करता है, L2 प्रैक्टिकल्स पे फोकस करता है एंड L3 आपके एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है। एक प्रॉब्लम मैंने अपने करियर में जब मैंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया है और देखी है कि आइदर स्टूडेंट टेक सीएफए से वेरी लूजली और दे ओवर एस्टिमेटेड। दोनों ही चीज खराब है। आपको समझना है प्रोग्राम क्या है, आपको इस लेवल में टेस्ट क्या होता है, नॉलेज कहाँ टेस्ट होती है, प्रैक्टिकल्स कहाँ टेस्ट होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ टेस्ट होता है, और ये अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्ड कर ली तो सीएफए एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं है। सो before deep diving into each label, let's understand what is the career scope, because ये क्वेश्चन सबको होता है कि सीएफए करना वर्थ इट है क्या। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक सीएफए जस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए है, विच इज नॉट ट्रू कंप्लीटली। सीएफए आपका मल्टीपल करियर रोल्स के लिए ओपन कर देता है डोर, जैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वैल्यूएशन रोल्स इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे बढ़िया बात, ये रोल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज ओपन होते हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज की बात करूं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनले, कंसल्टिंग फर्म्स लाइक अवर बिग फोर्स, राइट, asset management firms like BlackRock, banks like Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, Financial Research Institute, Credit Research Institute, fintech startups, hedge fund, portfolio management services firms, ये सभी इंडस्ट्री में करियर स्कोप बन सकता है। अब एक छोटी सी फीस अपडेट है 2026 में, वो समझ लेते हैं। सो फ्रॉम 26 ऑनवर्ड देयर इज नो वन टाइम एनरोलमेंट फी ऑफ $350 यू हैव टू पे। दैट मीन्स आपको अब बस एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। इससे पहले एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी प्लस वन टाइम एनरोलमेंट फीस आपको L1 के टाइम पे देना पड़ता था। बट अब अच्छी बात है कि एंट्री इजी हो गई, एटलीस्ट ऑन द मॉनिटरी पार्ट। टिपिकली एग्जाम हर लेवल में आपको कॉस्ट करेगा 1 to 1.3 लैक्स, जो आप सीएफए इंस्टीट्यूट को पे करोगे टू रजिस्टर फॉर ईच एग्जाम। एग्जाम रजिस्ट्रेशन के भी दो विंडो है, अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन पे करते हो यू पे लेस कंपेयर टू स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, सो इफ यू डिले यू एंड अप पेइंग मोर। अब एलिजिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो एंड इफ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, आप सेकेंड ईयर में L1 की एग्जाम दे सकते हो। सिमिलरली यू कैन राइट योर L2 एग्जाम इन थर्ड ईयर एंड L3 एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ये फास्टेस्ट वे है फॉर एनी स्टूडेंट टू क्लियर ऑल थ्री लेवल्स ऑफ सीएफए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड यू आर ग्रेजुएट, यू कैन रजिस्टर एनी टाइम। इफ यू आर नॉन ग्रेजुएट and you want to do CFA, then a combination of your existing qualification and your total experience, if it's more than 4,000 working hours, you can apply for CFA registration। CFA registration के टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है कि you need to have a valid passport, and आपके पासपोर्ट पे जो नाम है that should exactly match the name that you put on the registration form। टाइम आ गया टू अंडरस्टैंड हर एग्जाम में होता क्या है। पहले तो समझ लीजिए तीनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है एंड सीएफए इंस्टीट्यूट ने प्रोमेट्रिक सेंटर्स को ऑथराइज किया है टू कंडक्ट एग्जाम ऑन देयर बिहाफ। तो सीएफए L1 में होता क्या है, सीएफए L1 में 10 टॉपिक्स पे आपको टेस्ट किया जाता है। पहला है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, इसका वेटेज 15 से 20% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू क्लियर योर L1, ये आप सोच लो समझ लो। इसमें होता क्या है कवर, इसमें कोर प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो कैंडिडेट्स एंड चार्टर होल्डर को फॉलो करने हैं थ्रू आउट द करियर, राइट, एंड इवन आपको टेस्ट किया जाएगा इस नॉलेज पे एग्जाम में। सेकंड है एफएसए विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अगेन गुड वेटेज, इट हैज 13 to 17%। इसमें कवर होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी।
थर्ड इज फिक्स्ड इनकम, वेटेज इज 10 to 12%। इसमें कवर होता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड रिटर्न्स, रिस्क, क्रेडिट एनालिसिस। लाइकवाइज फोर्थ है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट टॉपिक, जिसका अगेन वेटेज 10 to 12% है। इसमें इक्विटी मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कैसे होती है, उसकी एनालिसिस कैसे होती है, ये सारी चीज पे फोकस किया गया है। देन आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। इसकी आपकी वेटेज है 8 to 12%। इसमें रिस्क रिटर्न, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस कवर होता है। सिक्स्थ है आपका क्वांटिटेटिव मेथड। इसकी वेटेज है अगेन 8 to 12%। और इसमें कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सिमुलेशन टेक्निक्स एंड एक्सेट्रा। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी हैवी हो जाता है और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ईजी है, बिकॉज उन्होंने ऑल 4 years ये किया हुआ होता है। बट नॉट वेरी टफ। कॉमर्स स्टूडेंट्स आजकल कवर करते हैं ये सारी चीजें सिलेबस में, एंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स से ये हो सकता है आराम से। Then coming, there is economics. Again, weightage is 8 to 12%। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड्स की कवरेज है। देन यू हैव कॉर्पोरेट इशूअर्स। अगेन वेटेज इज 8 to 12%। इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता कैसा है, गवर्नेंस कैसे फॉलो करते हैं कॉर्पोरेट में, कैपिटल बजटिंग कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये सारा चीज का कवरेज है। देन यू हैव डेरिवेटिव्स, वेटेज इज 5 to 8%। और इसमें होता है बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स, राइट। L1 में कम रखा गया है कंटेंट, मोस्टली वो लोग आपके फंडामेंटल्स में ही फोकस करेंगे, टेस्ट करेंगे। देन लास्ट वन इज योर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इसका वेटेज है 5 to 8%। इसमें हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, रियल स्टेट, कमोडिटीज एंड डिजिटल एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं पैरेलल टू योर फिक्स इनकम एंड इक्विटी, इसका टेस्ट किया जाएगा नॉलेज। तो L1 जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, ये सारे 10 टॉपिक्स पे फंडामेंटल नॉलेज आपकी टेस्ट करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है L1 का, और इसमें एमसीक्यू बेस्ड जब हम बोलते हैं, इट इज लाइक वन स्टेटमेंट होगा या वन पैराग्राफ होगा, उसके 3 रिलेटेड ऑप्शंस होंगे ABC। आपको सिलेक्ट करना है वन ऑफ देम विच इज करेक्ट। एग्जाम में मॉर्निंग सेशन एग्जाम है, आफ्टरनून सेशन एग्जाम है, और इस सेशन विल बी ऑफ 2 hours 15 minutes। हर सेशन में आपको 90 क्वेश्चंस पे टेस्ट किया जाएगा। टोटल आपके 180 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। L1 एग्जाम साल में 4 बार होते हैं, which is Feb, May, August and November। आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो एक्सप्लेनिंग L1 में होता क्या है, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक रेगुलरली टेस्ट होते हैं। स्टे अब समझ लेते हैं प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स। So PSMs are nothing but digital learning content which became mandatory requirement from Feb 2024 to receive your exam result. Yes, you have to complete one practical skill before getting your exam result, irrespective of the label you write for. And ये practical skills introduced हैं so that CFA candidates get hands-on job skills that are so इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें financial modeling, Python, data analysis, ये सब किया हुआ है। Just make sure that before your exam result, you complete them so that you become eligible to get your results. So here at MQuest Education, to help our students prepare for the exam, we have built a complete ecosystem. तो इसमें होता क्या है, इसमें obviously live instructor led trainings होती है, and at the same time, the student get access to mock exam practice portal that actually mimics the actual exam. तो वो simulate करती है actual exam environment को. At the same time, they get access to flashcards with self-evaluation feature and access to juice notes and mind map for last minute revision. एंड इस सब प्लेटफॉर्म के साथ में हमारा आता है पावरफुल रिजल्ट एनालिटिक्स। This result analytics help our students to understand their topic-wise performance, their weak areas, and at the same time spent on each questions, each topic. So instead of they just guessing where they went wrong or what got right, our students prepare with clarity and strategy. So to sum up, doing CFA is not being the smartest person. It requires discipline, consistency, and the right preparation approach. अगर आपको genuine interest है फाइनेंस में, so CFA can help you change your career trajectory.